तो एक तो थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पिछले टॉपिक में भी पढ़ी, और अब पढ़ेंगे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस तरह से, और यूज भी बहुत है। देखो इसका स्टेटमेंट क्या अभी मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं दिखाता हूं कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। ये बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे कोई बॉडी है, ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, भाई मान लेते हैं इसका ये छोटा सा एरिया डीए है, ठीक, और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी मानते हैं हम लोग बच्चों, एक्स, और ये कितनी मानते हैं, ये वाली वाई मानते हैं, है ना। तो आई एक्स एक्स क्या लिखते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर डी ए, और आई वाई वाई क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डी ए। मतलब जिस लाइन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहां से डी ए तक की दूरी का स्क्वायर इंटू डी ए। इस लाइन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो डी ए से यहां तक की दूरी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें देखो एक्स और वाई एक्सिस तो इसी बॉडी के प्लेन में है, अगर एक जेड एक्सिस की बात की जाए जो इस प्लेन से ऐसे बाहर आ रही है, तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो बताती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी अगर ये एक्स है ये वाई है तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो भैया जेड एक्सिस के अबाउट अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए जेड एक्सिस से यहां की डिस्टेंस, और फिर जेड एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी ए। सही है कि नहीं, नहीं है। एक्स एक्सिस इधर मन नहीं लगाओगे तो कैसे आएगा, वो तुम्हारे चेहरे से पता लग रहा है, पता नहीं कहां सोच रहे हो। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी ए। वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी ए। जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी ए। डिस्टेंस कितनी है, आर है ना, आर स्क्वायर डी ए। बस ये ही तुम्हें निकालना है कि ये कितना होगा, और बड़ा आसान है। अब देखो जरा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये x है तो ये भी कितना x है, यानी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें रख देता हूं तो आई जेड जेड बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ए। सही है ना इतना, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए। तो आई जेड जेड बराबर हो गया, ये क्या है, आई एक्स एक्स, और ये क्या है, आई वाई वाई। तो एक्चुअली जो आई जेड जेड होता है वो बाकी दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। यही हमें निकालना था इसमें, यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो कम से कम इतना जरूर कर देना तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर में तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा, वो स्टेटमेंट अभी हम लिखा रहे हैं। ये समझ में आ गया सबको। इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, पोलर का मतलब आई जेड जेड, ये ध्यान रखिएगा, नोट करो जरा। चलो बच्चों इसका मतलब देखते हैं। ये तो मैंने प्रूविंग बता दी, अब ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस। कौन सी एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस यानी जेड एक्सिस। भाई अगर ये एक्स है और ये वाली लाइन वाई ले रहे हो तो बोर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस होगी वो ऐसे ही आएगी जेड एक्सिस की तरह एट एनी पॉइंट हो। अब उसने बता दिया कि भाई ओ वाले पॉइंट की बात हो रही है, यानी यहां पर चाहिए। इज इक्वल टू द सम, किसका सम, किसका सम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। कोई भी 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस जो कहां से जा रही हो, ओ से जा रही हो, जो कहां से जा रही हो और इस प्लेन में हो। समझ गए नहीं, ऐसा नहीं कि पूछा जा रहा है तुमसे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर और तुम उस वाले बोर्ड पे जाके वहां एक्स वाई प्लेन पे निकाल दो। वो जो एक्स वाई है ना वो इसी प्लेन में होने चाहिए। तो वही बात लिखिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 म्यूचुअल MOI अबाउट 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू O। O से जाने वाली एक्स और वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर है उनके
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनके सम के बराबर होगा, ठीक है। और वो एक्स वाई एक्सिस कहाँ होनी चाहिए, इसी प्लेन में होनी चाहिए। आया समझ में नहीं आया, फिर से समझाए कुछ। चलो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी हो गई। इसमें एक बात और ध्यान रखो, सवालों में हमें कैसे यूज करना है। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, उसने कहा कि यहां पर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। क्या निकालिए यहां पर, तो जानते हो क्या करो, अब तुम्हें यानी आई एक्स एक्स और आई वाई वाई चाहिए, उनको जोड़ोगे ना पोलर के लिए। तो आई एक्स एक्स यानी ये वाला और आई वाई वाई यानी कि ये दोनों तुम्हें निकालने पड़ेंगे और इनको सम करोगे तो पोलर आएगा। समझ में आई बात इतनी। अगर मैं आपसे एक सवाल में कह देता हूं, थोड़ी जगह बना ले बोर्ड पे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर मैं एक सवाल में आपसे ये बना दिया मैंने, चलो ठीक, ये वाली लाइन जो है वो ए बी है और ये वाली जो लाइन है वो सी डी है और ये वाला जो पॉइंट है वो ओ है। मैंने कहा कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए पॉइंट ओ पर। इसका मतलब पॉइंट ओ पर आई जेड जेड निकालना है। तो किस किस को प्लस करोगे, आई ए बी और आई सी। उस पॉइंट से जाने वाली दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो हैं उनको सम करोगे। समझ गए मेरी बात। थोड़ा और बदल देता हूं सवाल को। इसका नाम ए बी रख दिया, इसका नाम मैंने सी डी रख दिया। ये लाइन सी डी है और मैंने कहा इस पॉइंट पर निकालना है पोलर। ये पॉइंट मान लेता हूं ओ ये है। तो अब की बार कौन कौन से निकालोगे, ओ से जाने वाला एक्स जैसी लाइन यानी आई ए बी और ओ से जाने वाली वाई वाली लाइन यानी आई सी डी और दोनों को जोड़ दोगे। समझ गए ना। अच्छा, अगर वो पोलर ना कहे, केवल कहे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए पॉइंट ओ पर, तो उसका मतलब भी यही है कि दोनों को निकालना है, बस जोड़ना नहीं है। जोड़ेंगे कब, जब आई जेड जेड चाहिए होगा तब जोड़ेंगे। अगर उसने ये कहा कि केवल पॉइंट ओ पर एम ओ आई निकालिए, पोलर का ही नहीं, तो जब कहेगा पॉइंट ओ पर एम ओ आई निकालिए तो बस ये दोनों को निकाल के अलग अलग रख देंगे। और उसने कहा इस पर पोलर निकालिए, पोलर का मतलब हो गया आई जेड जेड, तो फिर दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा। समझ में आई इतनी बातें।